तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में कितने तरह के होते हैं, प्लस डिजिटल मार्केट क्या होता है और आपका साथ ही साथ डिजिटल गुड्स क्या होता है उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि ई कॉमर्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे गुड्स का बाइंग और सेलिंग होता है किसके थ्रू, इंटरनेट के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन। It involves the use of digital platform where consumer can browse, purchase, make payment online while businesses manage their operation and customer इंट्रक्शन डिजिटली। यहाँ पे दोस्तों ये बताने की कोशिश की गई है कि ई प्लेटफॉर्म जो है आपका ई कॉमर्स एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। उसमें होता क्या है कि कंज्यूमर क्या करता है, आपको पहले सर्च करता है, मतलब गूगल पे जाके ब्राउज करता है, उसके बाद जो सामान उसको लेना हो तो उसको परचेज करता है, पेमेंट कर देता है ऑनलाइन ही। ठीक है, मतलब जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन या ऑपरेशन है सारे ऑनलाइन होने वाले हैं इसमें ई कॉमर्स के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज भी होती है। ई कॉमर्स इज फैसिलिटेड थ्रू वेबसाइट से आप परचेजिंग कर सकते हैं, मोबाइल ऐप्स हैं इनके, ईमेल मार्केटिंग होता है और सोशल मीडिया चैनल जितने सारे हैं सोशल मीडिया चैनल, जैसे इंस्टाग्राम हो सकता है, आपका यूट्यूब हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इन सब के माध्यम से भी आप यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हैं या बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ तरह दिए गए हैं, मतलब टाइप्स दिए गए हैं, उसको भी एक एक करके हम लोग क्लियर कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। पहला यहाँ पे दिया है बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस सेल डायरेक्टली टू इंडिविजुअल कंज्यूमर, जैसे कि अमेजन और फ्लिपकार्ट वगैरह हैं। वो क्या करते हैं, बिजनेसेस जो होते हैं डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर देते हैं, मतलब आप कुछ बाय करेंगे अमेजन से, वहां से डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया बी टू सी, बिजनेस टू कंज्यूमर। कोई भी बाइंग एंड सेलिंग बिजनेस टू कंज्यूमर होगी तो आपके यहाँ पे बी टू सी में आता है। बी टू बी क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस। कंपनी सेल गुड्स और सर्विसेज टू अदर बिजनेसेस, जैसे अलीबाबा है, अलीबाबा डॉट कॉम, वहाँ पे क्या होता है, बिजनेस ही बिजनेस को सेल करता है, देन वहाँ से कंज्यूमर खरीदते हैं दूसरे दूसरे वेबसाइट से। मतलब कि कोई भी बिजनेसेस है वो अपने जो गुड्स और सर्विसेज जैसे रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, वो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस खरीद के ही प्रोडक्शन करता है और मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पे है सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इंडिविजुअल सेल गुड्स और सर्विसेज टू अदर इंडिविजुअल, जैसे ईबे और ओएलएक्स है। जैसे ओएलएक्स पे दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी कार या फिर कोई भी सामान जो पुराना हो जाता है वो बेचते हैं और उसी सेम कंज्यूमर ही जाके वहां से खरीदता है। तो कंज्यूमर ने बेचा और कंज्यूमर ने ही खरीद लिया, तो यहाँ पे बताया गया है सी टू सी। ठीक है, अगला जो यहाँ पे वो है सी टू बी। ठीक है, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर सेल देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बिजनेस। एग्जांपल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क। अपवर्क पे जाएंगे दोस्तों तो बहुत सारे फ्रीलांसर हैं, वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस लिस्ट होंगे, उनको अपनी सर्विसेज बेचते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब कंज्यूमर जो अपने बिजनेसेस है वो किसको बेचता है, कंपनियों को बेचता है। जैसे एसीओ हो गया कि हम एसीओ कर देंगे आपकी कंपनी का, आपके प्रोडक्ट का, तो वो कंज्यूमर होता है और किसको वो बेचता है, वो अपना माल जो होता है गुड्स और सर्विसेज बिजनेसेस को। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ई कॉमर्स के बारे में। आगे 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 हम देख लेते हैं डिजिटल मार्केट क्या होता है। ठीक है, डिजिटल मार्केट आर ऑनलाइन इन्वायरमेंट वेयर बायर एंड सेलर इंटरेक्ट थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन। जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है दोस्तों डिजिटल मार्केट में ही आते हैं। इसमें होता क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं, अपने गुड्स और सर्विसेज का या फिर अपने प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और अपना यहाँ पे परचेजिंग या फिर सेलिंग करते हैं। ठीक है, these platform facilitate transaction by offering digital infrastructure of payment, communication and delivery। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि डिजिटल मार्केट में क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शन की फैसिलिटीज होती है लगभग सारी डिजिटली ही होती है। ठीक है, इसमें कोई भी फिजिकली का काम नहीं है। डिजिटल पेमेंट भी करना होता है, कम्युनिकेशन भी उनका डिजिटली हो जाता है किसी भी माध्यम से। ठीक है, मतलब कि जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से डिलीवरी भी उनकी उसी समय हो जाती है। अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केट, डिजिटल मार्केट ऑपरेट विदाउट फिजिकल बाउंड्री। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे फिजिकली कोई भी चीज की रेगुलेशन या रूल नहीं होता है। मेकिंग देम एसेसिबल ग्लोबली, मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि डिजिटल मार्केट इजीली हम ज़्यादा ग्लोबली ले जा सकते हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल मार्केट में। ठीक है, क्योंकि फिजिकली में आपको बहुत सारे पेमेंट वगैरह उठाने पड़ते हैं, खर्चे बहुत सारे होने लगते हैं, प्लस आपको सामान भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, प्लस मैन पावर भी ज़्यादा चाहिए और आपका कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। ग्लोबली में ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ रीच चाहिए होती है जो कि आपकी सोशल मीडिया टीम संभाल सकती है। ठीक है, उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक है डिजिटल मार्केट क्या है, ग्लोबल रीच, कैन कन्वर्ट बायर एंड सेलर वर्ल्ड वाइड। मतलब कि दोस्तों आप यहाँ से भी आप वर्ल्ड वाइड अपना सामान बेच सकते हैं। नेटवर्क इफेक्ट, द वैल्यू ऑफ द मार्केट इंक्रीज एज मोर पीपल पार्टिसिपेट। यहाँ पे मार्केट कैसे बढ़ता है दोस्तों कि जैसे जैसे लोग यहाँ पे बढ़ते जाते हैं सोशल मीडिया पे और अपना बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, इसके थ्रू आपका नेटवर्क इफेक्ट जो इंक्रीज होते रहता है। लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट ड्यू टू द ऑटोमेशन एंड डिजिटल प्रोसेस। डिजिटल प्रोसेस दोस्तों एक ऐसा माध्यम है जिसमें कॉस्ट कटिंग हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट जो लगने की संभावना है वो काफी कम होती है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सनलाइजेशन, एबिलिटी टू टेलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन द यूजर डाटा। अपने यूजर डाटा के हिसाब से आपने जिसने पर्सनलाइज के हिसाब से आपने गुड्स को या फिर सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई आपकी डिजिटल मार्केटिंग। आगे एक और है दोस्तों, वो होता है क्या होता है डिजिटल गुड्स। ये कौन से गुड्स हैं दोस्तों, इसको भी हम लोग एक करके जान लेते हैं। डिजिटल गुड्स आर इनटेंजिबल प्रोडक्ट। ठीक है, ये दिखता नहीं है दोस्तों, इनटेंजिबल होता है, मतलब दे कैन नॉट सीन एंड टच। ठीक है, सिर्फ इसको आप फील कर सकते हैं। डिजिटल गुड्स आर इंटेंजिबल प्रोडक्ट दैट एग्जिस्ट इन डिजिटल प्लेटफॉर्म सच कैन बी डिलीवर्ड इलेक्ट्रॉनिक। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये गुड्स मिलेगा, सिर्फ आप देख सकते हैं ना, इसको टच कर सकते हैं ना, इसको कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आपको मिल जाएगा कि हाँ ये आपका है, जैसे बैंक अकाउंट में मिल जाता है, ई बुक्स मिल जाते हैं आपको, म्यूजिक होती है। ठीक है ना, इसको आप टच कर पाते हैं ना, आप इसको देख पाते हैं, सिर्फ आप इसको फील कर पाते हैं। दे इंक्लूड आइटम लाइक सॉफ्टवेयर, ई बुक्स, बिजनेस, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन एंड डिजिटल आर्ट। अनलाइक फिजिकल गुड्स, डिजिटल गुड्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इंस्टेंटली एंड ऑफन एट लोअर कॉस्ट। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कि डिजिटल गुड्स होता है वो काफी लोअर कॉस्ट पे आपको मिल जाता है एज कम्पेयर टू फिजिकली। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ इसके एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे एग्जांपल में ई बुक्स वगैरह आप देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं यहाँ पे, लेकिन वो होते हैं इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं जैसे नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई वगैरह है, इस पे भी आप देख सकते हैं। ये सब कुछ एग्जांपल हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह है, वीडियो गेम्स है, एप्स है, इसको सिर्फ आप देख ही सकते हैं, मतलब ये सब इंटेंजिबल है। ठीक है, आप इसको टच नहीं कर सकते हैं। डिजिटल गुड आर ऑफ्टन प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एंड कैन बी कॉपीड एंड शेयर्ड इजीली। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कि इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं और इजीली शेयर भी कर सकते हैं। कॉपीराइट वगैरह जो है इसको आप मैनेज कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्टस या एस्पेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, तो ये तो कुछ डिजिटल मार्केटिंग का दोस्तों कॉन्सेप्ट है, डिजिटल मार्केट, डिजिटल गुड्स और यहाँ पे आपका जो ई कॉमर्स है ये। तो होप करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।